हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम एक नए टॉपिक से के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैं डिस्कस करूँगा आज। और आई एज्यूम दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द फार्मूला। सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले पता हैं। तो इस सेशन में लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी में देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में आपका सेक और कोसेक है। एज यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप या तो LHS से RHS लाते हैं, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करते हैं, या LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके सेम वैल्यू लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सी साइड कॉम्प्लिकेटेड है जिसको हमें लेके चलना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वी विल कंसीडर द LHS, और LHS से हम लेके आएंगे राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में सेक ए और कोसेक ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग सेक ए एंड कोसेक ए इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट अस कंसीडर द LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर। और आप देखिए कि राइट हैंड साइड में आपको लेके आना है सेक और कोसेक, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक और कोसेक में। तो देखिए दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए को हमें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि साइन ए इज नॉट रिक्वायर्ड इन द राइट हैंड साइड। तो हम साइन ए को लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए इज नॉट रिक्वायर्ड इन द राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ यू आर हैविंग द trigonometric ratios which are in the right hand side. Now let us proceed further. Here let us take the LCM. LCM is cosec A. Cosec A 1 plus cosec A divided by 1 means cosec A, and cosec A multiplied by sec A, that is cosec A into sec A its whole square plus इस साइड में भी आप LCM लेंगे तो sec A इज द LCM, और sec A LCM है, sec A से sec A को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 into 1 is 1 प्लस cosec A, sec A डिवाइडेड बाई 1 is sec A into cosec A, sec A into cosec A एंड इट्स होल स्क्वायर। अब इन होल स्क्वायर्स को हम सेपरेट करते हैं, 1 प्लस cosec A into sec A होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। Now as you know, a upon b square is equal to a square upon b square. Now in these two we can take 1 plus sec a into cosec a whole square as common. 1 plus sec a into cosec a whole square is common, and from here we have 1 upon cosec square a plus 1 upon sec square a. Now this is equal to 1 plus sec a into cosec a whole square, and 1 upon cosec a you know is equal to sin a, and 1 upon cosec square a means sin square a. So we can write this is sin square a plus 1 upon sec square a is cos square a, and you all know that sin square a theta plus cos square theta is equal to 1. So we can write this is equal to 1 plus sec a
into cosec A whole square into this sin square A plus cos square A is equal to 1. So if we use, we know the identity sin square A plus cos square A is equal to 1. Therefore this is equal to 1 plus sec A into cosec A whole square, and this is the right hand side. You see the right hand side, so this is equal to the right hand side. Therefore we can say that left hand side is equal to RHS. तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की को प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। Here 1 plus sin square, it is given that 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta cos theta। और देखिए आपको रिजल्ट लेके आना है tan के टर्म्स में। तो whenever sin and cos are given और आपको tan में कन्वर्ट करना है तो you will have to bring sin upon cos, और sin upon cos लेके आना है तो dividing both sides by cos square theta, बोथ साइड्स बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइडों को डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ आपको a प्लस बी अपॉन सी अलग अलग सेपरेट करेंगे आप, तो यू कैन राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप साइन कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा टाइम्स कैंसिल करेंगे, 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा जो गिवन कंडीशन है वो tan में कन्वर्ट हो रही है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को वी कैन राइट tan स्क्वायर और साइन अपॉन कॉस को tan, और 1 अपॉन कॉस को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस, बिकॉज स्क्वायर इज देयर तो आप इसे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस इज tan एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर है, लेकिन आपको लेके आना है tan के टर्म्स में। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। और इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज कर लें तो tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इज 2 tan स्क्वायर थीटा minus 3 tan theta plus 1 is equal to 0। Students, now this equation is a quadratic equation in tan। ये quadratic equation है tan में। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लाइक दिस। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, आपको लेके आना है प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इसे ब्रेकअप करेंगे माइनस 2 tan थीटा एंड माइनस tan थीटा, दैट इज माइनस 3 tan थीटा और प्रोडक्ट इज 2 tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज सिमिलर टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। कैसे सॉल्व करते थे? 2x स्क्वायर माइनस 3x को आप लिखेंगे माइनस 2x माइनस x। तो सिमिलरली यहाँ आपने सॉल्व किया और अब आप देखिए फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन ले सकते हैं 2 tan थीटा, एंड इफ़ यू टेक 2 tan थीटा कॉमन देन tan थीटा माइनस 1 और माइनस फ्रॉम दीज रिमेनिंग 2 टर्म्स आप माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम द होल
you can take tan theta minus 1 as common. So tan theta minus 1 as common, then in the first expression of 2 tan theta minus 1 is equal to 0. Now if you have a into b is equal to 0, either a is equal to 0 or b is equal to 0, this implies that tan theta minus 1 is equal to 0 or 2 tan theta minus 1 is equal to 0, and this further implies that tan theta is equal to 1 or 2 tan theta is equal to 1, that is you can say tan theta is equal to 1 or tan theta is equal to 1 upon 2. तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है जो कि रिक्वायर्ड था, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, sin theta plus cos theta is equal to root 2, this is given, then prove that tan theta plus cot theta is equal to 2. And this the concept of this question is similar to the previous question, यानी कि आपको sin cos से कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को tan cot में. तो let us take the given condition, that is sin theta plus cos theta is equal to root 2. तो first we need to remove the under root. तो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए करेंगे हम स्क्वायर. सो ऑन स्क्वायरिंग सो इफ बी स्क्वायर बोथ साइड्स, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2. सो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए यूज किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर यू नो इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यू नो दिस आइडेंटिटी, सारे बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 से. 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 2 साइन थीटा cos theta is equal to 2 minus 1. That is, we can say कि 2 sin theta cos theta is equal to 1. लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारा sin cos tan में कन्वर्ट नहीं हुआ है. तो अब आपको क्या करना है कि इसकी राइट हैंड साइड को 1 को हमें लिखना है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है 1, इसको हम लिख सकते हैं बाई यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो हम इसे चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 को. अब आप देखिए कि आपको क्या करना है, 2 इज इक्वल टू, और इससे हम कर देंगे डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दिस साइन थीटा कॉस थीटा. और अब करेंगे आप इसको सेपरेट, और जब सेपरेट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. और अब आप देखिए कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा टाइम कैंसिल्ड, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा टाइम कैंसिल्ड, एंड दिस साइन अपॉन कॉस you know is equal to tan, so this is equal to tan theta, and here cos theta upon sin theta is equal to cot theta. So now the result is tan theta plus cot theta is equal to 2, जो कि आपको required था कि prove that tan theta plus cot theta is equal to
2। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं साइन कॉस के, उसमें हम अगर tan के टर्म्स में लाना है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ साइन अपॉन कॉस बनाने की आप कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सॉल्व ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपको ये साइड भी दे सकते हैं 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, या इस फॉर्म में दे सकते हैं sec प्लस tan, या आपको दे सकते हैं 1 अपॉन sec माइनस 10। तो ऑल फॉर्म्स हम ले आएंगे इससे, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से वी विल ट्राई टू ब्रिंग द राइट हैंड साइड। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन में अप्रोच। LHS ऑफ दिस क्वेश्चन इज tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको लेके आना है, अगर ये भी पार्ट आपको केवल देते हैं तो 1 अपॉन कॉस इज sec एंड साइन अपॉन कॉस इज tan, मीन्स यू वांट टू ब्रिंग sec एंड tan, आपको sec और tan लेके आना है, और डिनोमिनेटर नहीं है। देखिए आप क्या देख सकते हैं कि अगर इसको भी हम लिखेंगे sec प्लस tan ओनली, तो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, तो इस डिनोमिनेटर को हमें करना है रिमूव। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमारी ट्रिक होती है कि डिनोमिनेटर को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है, केवल हम न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। और न्यूमरेटर में देखिए sec प्लस tan इज देयर, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा ओनली। यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 को हम चेंज कर देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कीपिंग द डिनोमिनेटर इंटैक्ट tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस इसके फैक्टर्स करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके फैक्टर्स करिए, तो हम लिख सकते हैं इसको sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन, और डिनोमिनेटर में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो ये दिस इज tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1। Now students, in the numerator you can see sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों टर्म्स में यहाँ पे आ रहा है इस एक्सप्रेशन में। तो sec थीटा प्लस tan थीटा यू कैन टेक एज कॉमन, तो इसको हम लेंगे कॉमन, तो दिस इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इज कॉमन इन द न्यूमरेटर। और जब इसे कॉमन लेंगे तो फ्रॉम हेयर द होल टर्म इज कॉमन, तो ये आएगा 1 और माइनस साइन, and in the second only this is remaining sec theta minus tan theta into 1 because we have taken this as common, तो 1 minus और sec theta minus tan theta bracket close upon sec tan theta minus sec theta plus 1. Now if we solve it further, then in the numerator we have sec theta plus tan theta into, because of this negative sign दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो 1 minus sec theta and this minus and minus will make it plus tan theta upon, in the denominator we have 1 minus sec theta plus tan theta, 1 minus sec theta प्लस tan थीटा, और ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल 1 टाइम। तो अगर आपको ये रिज़ल्ट लेके आना है तो हम यहाँ sec प्लस tan से ला सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर आपको ये रिज़ल्ट लेके आना है कि 1 अपॉन sec थीटा माइनस साइन tan थीटा, तो आप इस एक्सप्रेशन को लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे हम sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारे RHS 1 आ चुकी है, RHS 2 भी आ चुकी है,
और ये हमें थर्ड वाली ये लेके आनी है। तो आप जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो ये है, आप इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो इफ़ यू डिवाइड देन तो न्यूमरेटर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज यू नो इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब आपसे एग्ज़ाम में ये साइड भी लाने को कहा जा सकता है, या ये साइड लाने को कहा जा सकता है, या ये साइड लाने को कहा जा सकता है। तो आप इस तरह से एडजस्ट करके इनमें से कोई सी भी साइड ला सकते हैं। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS नंबर 1 और RHS नंबर 2 और RHS नंबर 3, कोई भी साइड के इक्वल हम राइट हैंड के लेके आ सकते हैं एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज आपको यहाँ x और y की वैल्यू इन गिवन कंडीशन से फाइंड करनी है। तो देखिए, लेट अस कंसीडर द गिवन कंडीशन क्या है, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 और आपको इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। साथ में आपको ये कंडीशन भी दे रखी है कि x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ऑल्सो गिवन x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ये दोनों कंडीशंस हैं। तो अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 1, तो यू नीड टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस एक्सप्रेशन x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। और देखिए, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो आपको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि x साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे देखिए y कॉस क्यूब थीटा है, तो हम लिख लेते हैं इसे y कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि हमने इस y कॉस क्यूब थीटा को स्प्लिट किया y कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों स्प्लिट किया है? बिकॉज y कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं फिर x साइन थीटा से। तो अगले स्टेप में आपने x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस थीटा को आपने रिप्लेस किया x साइन थीटा से, x साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए x साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ दोनों एक्सप्रेशंस में यू कैन टेक x साइन थीटा कॉमन। इफ़ यू टेक x साइन थीटा अगर आपने कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड वाले टर्म से आपको मिलता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। This sin square theta plus cos square theta, you know, using the identity, this is equal to 1. So x sin theta into 1 is equal to sin theta cos theta. और अब देखिए साइन थीटा वन टाइम कैंसिल्ड, तो आपकी x की वैल्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए ये एक्सप्रेशन है हमारे पास x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा और आपकी x की वैल्यू आ चुकी है कॉस थीटा। तो यहाँ हम x की जगह पे पुट कर देंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा
और देखिए कॉस थीटा 1 टाइम कैंसिल, तो आपकी y की वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह वी हैव सक्सीडेड in getting the values of x and y. x is equal to cos theta and y is equal to sin theta। और आपको क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x की अगर रिप्लेस करेंगे cos थीटा स्क्वायर प्लस y की अगर रिप्लेस करेंगे sin थीटा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका ये रिज़ल्ट आ चुका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आज देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो पार्ट है वो ओवर, और अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन।